जरा याद करो बोल पाए। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत चांदीवली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार उत्तर मध्य मुंबई जिला के उपाध्यक्ष शुभ्रांशु दीक्षित के माध्यम से आज तो लिट्टी चोखा का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन के माध्यम से। इसके पहले हमने देखा कई वर्षों से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को लेकर उन्होंने संजय उपाध्याय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। संजय उपाध्याय जी आज इनके कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए मुंबई का महामंत्री हैं। मैं चाहूँगा कि देख सकता हूँ मैं शुभ्रांशु दीक्षित जी कई दिनों से एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर उत्तर मध्य मुंबई जिला के अंदर उन्होंने बहुत ऐसे अनेकों काम किए हैं जिसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो समय कम पड़ जाएगा। मैं सीधे चलता हूँ संजय उपाध्याय जी, आज उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर शुभ्रांशु दीक्षित के माध्यम से किया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होगी, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश बन गई है, बहुमत से बन गई है, 25 तारीख को शपथ ग्रहण योगी ने किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 राज्यों में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अकेले नहीं तो सबके साथ इस जीत का आनंद मनाने के लिए शुभांशु दीक्षित और प्रवीण भानुशाली ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सभी योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में यह जो जीत मिली है उससे उत्साहित हैं, उससे आंदोलित हैं और आज जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनी है, यह सरकार निश्चित ही गरीब कल्याण के लिए काम करेगी, इतना हमें पूरा विश्वास है। और इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं एक बार फिर से इनका अभिनंदन करता हूँ। संजय जी ये बताइए, उद्धव ठाकरे जी हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मुंबई के जितने आमदार हैं खासकर महाराष्ट्र के, उनको 300 घर बना के दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय आप लोग विरोध कर रहे हैं, मंत्री विरोध कर रही है और समाज के सारे वर्ग भी विरोध कर रहे हैं कि आमदार इतने गरीब तो नहीं होता जिनको मुफ्त मकान बना के दिया जाए। कोरोना के समय जिन छोटे बच्चों के सर से माँ बाप का साया चला गया, मदद करनी चाहिए तो उन बच्चों को दत्तक लेकर करनी चाहिए। आज एसटी के लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, मदद करनी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। कोंकण से लेके पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इस बार बरसात का और तूफान का प्रकोप रहा, वह जो किसान आज तड़प रहा है, मदद करनी चाहिए तो उसको करनी चाहिए। बिजली के मार के कारण जिन किसानों के मीटर काटे जा रहे हैं, मदद उनको करनी चाहिए, बजाय उसके सरकार जाने के भय से आमदारों को खुश करने के लिए ये सरकार ने उन्हें घर देने का लालच देकर अपने साथ पकड़ के रखने का एक प्रयास किया है। लेकिन हमको हर बात पर मुंह की खानी पड़ी है। इनका पर्दाफाश करने का काम हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो किया है, ये सरकार हताश है। इस सरकार की वसूली से महाराष्ट्र की जनता परेशान है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। संजय जी आपके आखिरी सवाल करूँगा आपसे, मैं जाऊँगा शुभ्रांशु की बात। संजय जी, महानगर पालिका कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं ऐसा टारगेट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ नगर चौक रहे हैं, इनके वार्डों को तोड़ मोड़ दिया गया है। ठीक मेरे दाई खड़े यहाँ पे आपके वार्ड क्रमांक 64 के नगर से खरीद भर देंगे, इनके एक वार्ड का 2 वार्ड हो गया है, तो इस पर आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में, हर समय चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि महावसूली सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय देवेंद्र जी के साथ चलने के लिए तैयार बैठी है और इसलिए डर इनको लगा है। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, अगर बिहार में चुनाव हो सकते हैं, अगर गोवा में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या कारण है कि मुंबई में चुनाव नहीं हो सकते? और इसके लिए डर और हताशा साफ दिखाई दे रही है। हम चाहे वार्ड का परिसीमन करें, चाहे वार्ड के टुकड़े करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
परिवर्तन का सिपाही बन चुका है और मुंबई की जनता इस सत्ता को जितना जल्द मौका मिले हटाने के लिए तैयार बैठी है और इसके लिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। संजय जी, गठबंधन करेंगे इस बार? क्योंकि हर जगह हमने देखा बीजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो महानगर पालिका में गठबंधन किससे करेंगे? मंच से कैश लगाए जा रहे हैं, मुंबई के महामंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते मुंबई भी फतेह करेगी और महाराष्ट्र में भी एक हाथ से अपनी सत्ता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो रही है और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए मैं सीधे चलता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक शुभ्रांशु दीक्षित जो उत्तर मध्य मुंबई जिले के उपाध्यक्ष हैं, आज पहली मरतबा हमारे कैमरे में आए हैं। शुभ्रांशु जी, मैंने देखा कि आपने कोरोना कालकाल के अंदर डिब्बे वाले रहे, उनको साइकिल प्रदान की है, समय समय पर आपने ऑक्सीजन प्रदान किया है, बहुत सारे से काम किए हैं। वास्तव में मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने सियासत से हटकर एक समाज सेवा किया है। आज उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन का आज जो कार्यक्रम करके यहाँ पे उत्तर भारतीय एकजुट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक अलग सा वातावरण यहाँ पे है। मैं तो लगता है हम लोग एक प्रोग्राम चालू किए, पता चला मुझे बगल में कुछ दूसरा कोई होली प्रोग्राम रख दिया है। तो एक जो विरोधक उनको एक डर पैदा हुआ है कि उत्तर भारतीय एकजुट ना हो जाए। उत्तर भारतीय हमेशा बीजेपी के साथ और हमेशा रहेंगे। जो मोदी जी का विचारधारा है उसको उत्तर भारतीय एकदम पसंद करते हैं और पूरे देश के हित के बारे में है मोदी जी का विचारधारा, इसके लिए उत्तर भारतीय सोचते हैं और इसलिए मोदी जी के साथ में है। सुब्रंशी जी, अभी हमने देखा कि हाल ही में आपने एक माहौल चलाया था, जो लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग वाराणसी जाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो महल आपने कैंपेन चालू किया, कहीं उत्तर भारतीय समाज के अंदर का अच्छा मैसेज देने का काम किया है। तो उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन के मार्फत आपने समाज को जोड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं से आरोप लग रहे हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर आप उत्तर भारतीय एकजुट कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर भारतीय हमेशा बीजेपी के साथ है, एकजुट करने का सवाल ही नहीं उठता। विरोधक के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। जब इलेक्शन आए तो उत्तर भारतीय को उनको प्यार आता है, हमेशा हिंदुत्व का बात करके, उत्तर भारतीय की बात करके वो चुनाव लड़ते हैं, हमेशा उत्तर भारतीय का वोट लेते हैं। जब इलेक्शन वो बन गए, सब जीत जाते हैं, तो फिर उत्तर भारतीय को भूल जाते हैं। उत्तर भारतीय बेचारा, उत्तर भारतीय हमेशा परिश्रमी रहते हैं और उत्तर भारतीय एकदम मेहनत से काम करने वाले रहते हैं और वो समझते हैं कि बीजेपी के साथ, बीजेपी जो हमेशा हिंदुत्व के बारे में बात करती है और देश के विकास के बारे में बात करती है, उत्तर भारतीय समाज पूरा उनके मोदी जी के साथ में। तो इस बार चुनाव मतलब जिस तरह आपने काम किया है, कहने कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के नेताओं को आपने मजबूर कर दिया है। आपने अपने काम के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको पार्टी को सोचना पड़ेगा आपको टिकट देने के लिए। देखिए, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का टिकट देके तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो पार्टी के लिए अपना काम करना है। हम लोग पार्टी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे। कहीं ना कहीं सीधे चलता हूँ हरीश भारती जी, आज उत्तर भारतीय सम्मेलन में आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। ये वार्ड भी आपसे कोई अलग वार्ड नहीं, आपका पुराना वार्ड है, आपसे जुड़ा वार्ड है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारतीय समाज का आज यहाँ पे जो अपने सम्मेलन यहाँ पे देखा? देखो, मैं एक ही कहूँगा, क्योंकि 96 से लेके अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने देखा रहेगा तो प्रथम राष्ट्र, बाद में पार्टी और उसके लास्ट में खुद को। और भारतीय जनता पार्टी कोई एक घर की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सभी जाति को, सभी धर्मों को साथ में लेके चल के जो पार्टी का जो ये है संस्कार है, उसके ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी है। तो आज मैं सही में मेरे भाई शुभ्रांशु भाई दीक्षित जी और प्रवीण भानुशाली जी, इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, इसके लिए मैं ढेर सारी उनको शुभकामनाएं दूंगा। ये तो हरीश भारती जी, संजय उपाध्याय जी, सब बड़े बड़े यहाँ पे मुंबई के अध्यक्ष भानुशाली जी। अब सीधे चलते हैं मुंबई युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री प्रवीण भानुशाली जी। आज उत्तर भारतीय समाज में कहीं ना कहीं मुझे पता चला है, नगर सेवक हरीश भारती जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रथा है कि हर समाज को साथ में लेके चलो और थोड़े थोड़े टाइम में हर समाज को जोड़ के वो समाज का कैसे विकास हो और भारतीय जनता पार्टी वो समाज के विकास में अपना योगदान कैसे कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रथा है, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सीधे चलते हैं हम मुंबई अध्यक्ष मांडवी सेल के वसीम खान, एक ऐसा चेहरा जब तक भारतीय जनता पार्टी कमान उन्होंने संभाली है, एक मुसलमानों के अंदर खासकर मांडवी समाज जैसे हम कह सकते हैं, क्रिश्चियन हो, जितने भी अपने सिख समाज के लोग हो, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो संदेश था वो पहुँचाने काम आए हुए हैं। और कहने के भारतीय जनता पार्टी उनको एक इनाम के रूप में एक जिम्मेदारी सौंपी है। वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश आप भी जुड़े हुए हैं, आज इस तरह के माहौल में जब आप आते हैं कैसा लगता है आपको?
ये पूरे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तर भारतीय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में दी और उसका जश्न यहाँ मुंबई की धरती पे हो रहा है। मुंबई की यही खासियत है कि मुंबई ने उत्तर भारतीयों को अपनाया और उत्तर भारतीय भी समय समय पर मुंबई की धरती को उसका जो ऋण है उसको वापस करते हुए हमेशा मुंबई की धरती को नमन करते हैं और उत्तर प्रदेश की जीत को मुंबई की धरती पे, पावन धरती पे उत्साह के साथ मना रहे हैं। वसीम भाई, मुझे कई लोगों ने पूछा था जब भी अगर मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान आपसे मिले तो अभी महानगर पालिका की 227 से 236 सीटें हो गई हैं, तो इस बार माइनॉरिटी के कितने लोग आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आप टिकट लेकर आएंगे? लोगों को उम्मीद बन गई क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार में, उत्तर प्रदेश नई सरकार के अंदर एक माइनॉरिटी का मंत्री बना हुआ है, तो लोगों को उम्मीद जागी है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए 2014 से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है आज हमारे देश में 138 करोड़ भारतीयों के लिए काम हो रहा है, कोई जाति विशेष के लिए काम नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार भी देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने और ख़ासकर हमारी बहनों ने, जिस तरह से मोदी सरकार ने उन बहनों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए जो काम किया है, हमारी मुस्लिम बहनें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उस पर प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत शुभ संकेत है इस देश के लिए। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया वसीम भाई कि माइनॉरिटी की कितने टिकट आप डिमांड करेंगे? आप मुंबई के जो आपके अध्यक्ष हैं उनसे, आप खुद ऑलरेडी आप अध्यक्ष हैं, तो माइनॉरिटी समाज, मुझे कई लोग बोले कि वसीम भाई जब मिले, क्योंकि लोगों में उत्साह बढ़ गया है, लोग चाहते कि नहीं अभी हिस्सेदारी अब मुंबई महानगर पालिका भी मुसलमानों को मिलनी चाहिए, तो कितने टिकट चाहते हैं आप कि मुसलमानों को यहाँ पे नुमाइंदगी मिले? देखिए हमारा एक सिस्टम है, हमारी जो नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता है कि हर समाज को नेतृत्व दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी होती है, वो तय करेगी जहाँ से भी हमारा जो भी कैंडिडेट जीतने की अवस्था में होगा, पार्टी उसको टिकट भी देगी, सम्मान भी दे दी। अभी तक मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी देखिए पार्टी ने जीरो से आज हीरो बना दिया है, फर्श से लेकर अर्श पे पहुँचा दिया। तो इस पार्टी से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, पार्टी बहुत दूरदर्शी सोच रखने वाली पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान करने वाली पार्टी है, तो डिमांड करने का सवाल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100% सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज को देगी, अल्पसंख्यक समाज को देगी। आज ये था उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी तरफ से। यहाँ पे हमने देखा कि गंगा जमनी तहजीब पूरी तरह से पेश की गई। यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग के नेता, हर पदाधिकारी, हर जिले, हर सेल के लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों ने एक उत्साह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया है। और सबसे अच्छी बात रही कि जैसे आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि यहाँ पर उत्तर भारतीयों की जो परंपरा रही है लिट्टी चोखा, उसका भी आज यहाँ पर आयोजन किया गया है।